सबसे पहला सवाल, क्योंकि पूरा माहौल जो इस वक्त आचार्य प्रशांत जी राममय हो गया है, ऐसे में राम को आप किस तरीके से देखते हैं? वो सगुण है या निर्गुण है? आपके मन में राम की क्या छवि है? निर्गुण सगुण दऊ से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। न निर्गुण है न सगुण है। निर्गुण भी हम कहेंगे तो उन्हें अपने मन की कोई बात बना लेंगे, अपनी छवियों में कैद कर लेंगे, और सगुण कहेंगे तब तो हमने उनकी छवि खड़ी कर ही दी। न निर्गुण न सगुण, निर्गुण सगुण दऊ से न्यारा, दोनों से अलग हैं। तो राम क्या है, इसके लिए आपको हम ले चलते हैं उपनिषदों की ओर। मुक्तिका उपनिषद। मुक्तिका उपनिषद आरंभ होता है, हनुमान जी श्री राम से कह रहे हैं कि जीवन भर आपकी सेवा में लगा रहा और आपकी देह देखी है, आपका शरीर देखा है, आपकी लीलाएं देखी हैं। अब मुझे अपना वो स्वरूप बताइए जो उच्चतम है, सत्य है, असली है और मुक्तिदायक है। तो पहला अध्याय और 7वां श्लोक मुक्तिका उपनिषद का। और क्या कहते हैं राम? कहते हैं कि हे हनुमान, अगर तुम मेरी सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। और अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि श्री राम की सच्चाई क्या है। कहते हैं मेरी सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो, मैं वेदांत में वास करता हूँ। कहते हैं जो सचमुच मुझे जानने के इच्छुक होंगे वो वेदांत की ओर आएंगे, नहीं तो मेरे 4 तल हैं, मेरे 4 प्रकार हैं। ये बात में आगे संतों ने और ज़्यादा उसको विस्तृत रूप से बताया। बोले मेरे 4 प्रकार हैं। ज़्यादातर लोग जो नीचे के 3 तल हैं उसी में आरंभ करके रुक जाते हैं। पर ये 4 प्रकार क्या हैं? इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। क्योंकि बहुत बढ़िया। और आभार आपका कि हर किसी की परिकल्पना आचार्य प्रशांत जी भगवान की अलग होती है सब। और यही वजह है कि भगवान अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं। कई लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, कई लोग कहते हैं कि हर कण में, हर पत्थर में, हर जगह भगवान है। तो एक आस्तिक और नास्तिक दोनों को सही या फिर गलत की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता है। क्या आप इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं? और मुझे फिर से याद दिलाइएगा आस्तिक नास्तिक पर, जो 4 राम हैं उनके बाद आएंगे, इसके बाद मुझे याद दिलाइएगा। तो ये 4 राम कौन हैं? श्री राम तो हनुमान जी से कहते हैं कि मैं वेदांत में वास करता हूं और वही मेरा सच्चा और उच्चतम रूप है। जो सचमुच मुझे पाना चाहते हो वेदांत की ओर आए। ये मुक्तिका उपनिषद है। अब ये 4 राम कौन हैं? तो 4 राम हैं जगत में, 3 राम व्यवहार, 4थे राम में सार है, ताका करो विचार। तो जो 3 राम हैं व्यवहार माने जो हमारा आम कर्म है, जो व्यवहृत होता है, आचरण है, उसमें हम नीचे के 3 रामों में ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन संतों ने कहा है कि 4थे राम में सार है, उनका करो विचार। सार, असलियत, सच्चाई, मुक्ति, तो 4थे राम में है, विचार उनका ही करना चाहिए। अभी 4थे राम कौन है? तो एक राम दशरथ घर डोले। ज्यादातर लोग वहीं से शुरुआत करते हैं कि दशरथ के घर में जो बाल राम हैं वो वहीं से शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करना अच्छी बात है, पर वो वहीं पर रुक भी जाते हैं। तो कहते हैं जो पहले राम है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट से बोले। अब ये दूसरे तल के राम हो गए। एक राम घट घट में बोले, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से जो चेतना बोल रही है वो दूसरे राम है। पहले राम कौन हुए? जो दशरथ घर डोले, जो आप उनको देह रूप में देखो, जैसे आप देखते हो ना कि बाल स्वरूप में, बाल स्वरूप या कोई भी स्वरूप, व्यक्तित्व के तौर पे उनको देखना एकदम आरंभिक बात है। जैसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, बिल्कुल वो बिल्कुल आरंभिक बात है कि शुरुआत वहां से करी जाती है। वो पहले राम है। फिर दूसरे राम कौन है? दूजे राम घट घट से बोले। घट माने ये शरीर, माने व्यक्ति। दूसरे राम वो चेतना है जो प्रत्येक व्यक्ति से बोलती है, जो वैयक्तिक चेतना है, पर्सनल कॉन्शियसनेस, वो दूसरे राम है। और तीजे राम का सकल पसारा, वो तीजे नहीं बोलते, कहते एक राम का सकल पसारा, तीसरे राम है। उन जो ये पूरा विस्तार है, जिसको हम कहते हैं द आई टेंडेंसी इटसेल्फ, अहम वृत्ति, वो तीसरे राम है। और कहते हैं लेकिन जो असली राम है वो इन तीनों से अलग है, न्यारे हैं। और 4था राम है सबसे न्यारा। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट से बोले, एक राम का सकल पसारा, और 4था राम है सबसे न्यारा। यही जो 4थे राम है
इन्हीं तक जाने के लिए श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि अगर तुम सचमुच मुझे पाना चाहते हो तो जो चौथे राम है यही मुक्तिदाता हैं, यही सत्य हैं, तुम इन तक जाओ। तो चौथे राम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं ज्यादा। चौथे राम तक तो बात पहुंचनी बहुत जरूरी है और वही काम हम दिन रात करने की कोशिश भी करते रहते हैं। चौथे राम, जैसा मैंने कहा, वेदांत में है। स्वयं श्री राम ने कहा मैं वेदांत में वास करता हूँ, मैं वेदांत में वास करता हूँ। तो चौथे राम तो वेदांत में ही मिलेंगे और जो सचमुच श्री राम के प्रेमी हो उन्हें वेदांत की ओर जाना ही पड़ेगा। वहाँ जाए बिना हम जो शिखर है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते।